and these notes should not be just the fact based notes, and these notes should not be verbose as well, कि आपने एक बुक है आपके सामने, आपने एक और बुक उससे छाप दी, नहीं, आपके पास जस्ट कीवर्ड्स होने चाहिए, and these keywords should be with a proper flow. Hello and welcome to Unacademy. There is a saying that the right time for repairing a roof is actually when the sun is shining. Now इस कोटेशन की लर्निंग और विजडम को हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो, और एनसीईआरटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द यूपीएससी। इनफैक्ट आई मस्ट से कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए भी ये फाउंडेशन है। ऑल द सिविल सर्विस एग्जाम, दिस इज द फाउंडेशन एंड दिस इज द कोर। अब एनसीईआरटी की प्रिपरेशन में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं कि कहाँ से एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, वहाँ उनके नोट्स कैसे बनाने हैं। सो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं एनसीईआरटी की फाउंडेशन प्रिपरेशन करने के लिए। नाउ इसके आज के सेशन में हम इससे रिलेटेड सॉल्यूशन और ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब जानने और इन सबको समझने से पहले हमें ये बात को समझना होगा कि दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटी इन द यूपीएससी प्रिपरेशन एंड ऑल्सो द स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। सो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर सेशन, टुडे सेशन, इज दैट नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटी। आई मस्ट से दैट एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन है वो दो चीजों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, एनसीईआरटी से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है, बोथ इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस एंड इन द मेन एग्जामिनेशन। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंस इज that the level of the UPSC preparation is a two-stage or two-level based preparation. First level is the foundation preparation and the second is advanced learning and advanced preparation. आप एडवांस्ड अगर प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बड़ी ही वीक होगी, बिकॉज आप अपनी एडवांस लर्निंग को विदाउट फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसीलिए जो फाउंडेशन लर्निंग होनी चाहिए वो आपकी बड़ी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड साउंड होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी अ फैक्ट बेस्ड फाउंडेशन, इट शुड नॉट बी अ फैक्ट बेस्ड लर्निंग, रादर इट शुड बी अ कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग। अगर आपने अपनी फाउंडेशन मजबूत की है एनसीईआरटी के थ्रू, तो उसके बाद आपके जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं और एडवांस लर्निंग है वो उस फाउंडेशन के ऊपर आराम से इजीली स्टैंड कर पाएंगे। सो सबसे पहले तो आपने इंपॉर्टेंस को समझा और जो एनसीईआरटी की थी उनके महत्व को समझा अच्छे से। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ लेके चलता हूं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द यूपीएससी प्रिपरेशन एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर फाउंडेशन ओवर दैट। देखिए, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, एंड अनअकैडमी पे अभी फ्लैट 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। If you are purchasing 9 months of subscription, then you will be getting 9 month of free subscription. अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 12 महीने का फ्री मिलेगा। इसका मतलब आपको फ्लैट 50% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एंड दिस ऑफर इज एक्चुअली एंडिंग टुनाइट। देखिए, अगर आप ये कोड यूज करेंगे SKY50 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ साथ मुझसे डायरेक्ट मेंटरशिप मिलेगी, ऑफ कोर्स फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स 2025, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए लेके आया है यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, एंड दैट द कॉस्ट इज जस्ट 14,999, जहां पर आपको जीएस और सीसेट से रिलेटेड मटेरियल्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको बेसिक प्लस करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड उसके नोट्स मिलेंगे, जहां पर आपके पास थ्योरीज भी होगा विद करंट्स, लाइव क्लासेस भी होंगी, एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे एक्सपर्ट एडुकेटर से। उसके अलावा अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन अनअकैडमी से करने के सोच लिया और आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप आगाज बैच से जुड़ सकते हैं, आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, आप इग्नाइट बैच से जुड़ सकते हैं, आप शिखर बैच से जुड़ सकते हैं, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। और आप प्लीज कोड यूज करिएगा SKY50 और आपकी सारी समस्या का निवारण होगा। अब चलिए, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के टाइम हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है दैट विच एनसीईआरटी टू बी स्टडीड, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी एनसीईआरटी है। हमारे पास 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, और 11th और 12th में तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी भी है। सो कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, सो ये सबसे पहले हमारे सामने बाधा आती है। उसके बाद हमारे सामने जो सेकंड बिगेस्ट जो चैलेंज आता है, इसी में ही वो आता है दैट हाउ टू स्टडी दीज एनसीईआरटी, वेदर द स्टडी शुड बी फैक्ट बेस्ड और वेदर द स्टडी शुड बी कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। सो
ये क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, नाउ हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स आउट ऑफ द एनसीईआरटी, बिकॉज अक्रॉस द एनसीईआरटी, अगर आप मॉडर्न इंडिया, लेट अस सपोज आप मॉडर्न इंडिया पढ़ने वाले हैं, तो आपको मिलेगा कि अक्रॉस द एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया के चैप्टर्स हैं। सो क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए बुक वाइज के 6th क्लास के एनसीईआरटी के मॉडर्न इंडिया के थोड़े से नोट्स बना लिए, 8th क्लास एनसीईआरटी के मॉडर्न इंडिया के नोट्स बना लिए, 11th क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए मॉडर्न इंडिया के? दैट इज गोइंग टू बी अ मेसी टास्क, है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ डॉन्टिंग टास्क एज वेल, और आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेंगे। नोट्स ऐसे नहीं बनते हैं, नोट्स फैक्ट बेस्ड भी नहीं बनते हैं, नोट्स एक्चुअली फ्लो चार्ट वाइज और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनते हैं। So these are the challenges that we are going to face while we are studying the NCERT, and beginners के सामने तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। Now the question is how to solve this challenge. Now the biggest question is this, how to solve this challenge. देखिए सबसे पहला जो चैलेंज है कि which NCERT to be studied. मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा कि एनसीईआरटी की स्टडी जो होती है वो थीम बेस्ड स्टडी होती है। इट शुड नॉट बी कि आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाई मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर आपने 9th की उठाई, फिर 10th की, ऐसे 11th की, 12th की, ऐसे नहीं। आपने लेट अस सपोज एक एनसीईआरटी उठाई 11th क्लास की बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, और उसका फर्स्ट चैप्टर उठाया आपने, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब उसे पढ़ना स्टार्ट किया। अब उसे आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि ये वाला चैप्टर से रिलेटेड कॉन्टेंट और कौन कौन से एनसीईआरटी में है। अब आपको उन सारे कंटेंट्स को सामने रख करके फिर पढ़ना है और उनसे नोट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, एंड दीज नोट्स शुड बी विद अ प्रॉपर फ्लो एंड थ्रू द फ्लो चार्ट एंड द डायग्राम्स, और ये नोट्स आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होने चाहिए। एंड दीज नोट्स शुड नॉट बी जस्ट द फैक्ट बेस्ड नोट्स, एंड दीज नोट्स शुड नॉट बी वर्बोज एज वेल, कि आपने एक बुक है आपके सामने, आपने एक और बुक उससे छाप दी, नहीं, आपके पास जस्ट कीवर्ड्स होने चाहिए, एंड दीज कीवर्ड्स शुड बी विद अ प्रॉपर फ्लो, देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्लो, एंड वन कंसेप्ट शुड बी फॉलोड बाय अदर कंसेप्ट, और इन कंसेप्ट और फैक्ट जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपके पास जो भी होगा मटेरियल और जो फ्लो चार्ट होंगे, जो आपके पास ये नोट्स होंगे, उन पर ही आपके जो फैक्ट होंगे वो उनसे अपने आप अटैच हो जाएंगे। सो आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर आपको डेमो इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको एक डेमो चाहिए तो आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, इसी पे ही एनसीईआरटी की एक सीरीज चल रही है जहां पर आपके पास हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और मैंने मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लेक्चर है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, उसको कवर भी कर दिया है, और उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक आउट दैट। वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कितने फाइन क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, और उन नोट्स को मैं यहाँ पर उसी फ्लो में, जिस फ्लो में नोट्स हैं उसी फ्लो में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, और ट्रेडिशनल वे में बोर्ड पर लिख करके उसी फ्लो में। सो आप जाइए उन नोट्स को देखिए टेलीग्राम चैनल से, लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स को डाउनलोड करके देखिएगा, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका बहुत फायदा होगा। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर ही आपके अगर जो डाउट है एनसीईआरटी से कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितने नोट्स बनाने हैं, इन सब से रिलेटेड आपके डाउट इसी चैनल पे सोल्व हो जाएंगे। आप बस एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो करिएगा, और अगर आपने इस पूरी सीरीज को डिलिजेंटली फॉलो किया, देन आई कैन एश्योर यू फ्रेंड्स कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो फाउंडेशन की जो प्रॉब्लम है, वो आपकी सोल्व हो जाएगी। लेकिन एक बात 100% याद रखिएगा प्लीज़, कि अगर बिना फाउंडेशन कोर्स के और बिना फाउंडेशन के जो कि आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगी, अगर आपने एडवांस लर्निंग स्टार्ट करी और एडवांस कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट किया, मतलब एडवांस चाहे बुक पढ़नी स्टार्ट करें आप, या फिर एडवांस आप कोचिंग लेना स्टार्ट करें एडवांस कॉन्टेंट की, योर होल प्रिपरेशन इज गोइंग टू फॉल, and your whole preparation will fall like a pack of cards. So इसीलिए please follow the NCERT series, and the NCERT series, the timing for that series is 6 p.m. daily from Monday to Friday, and that is the history NCERT series. Apart from this series, there is an NCERT series also, NCERT Science and Tech series that is also going on this channel. You can also check out that. So मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, till then, जय हिंद फ्रेंड्स।